दोस्तों, क्या हाल है? ठीक है। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, शादाबाद रखे, आमीन। तो दोस्तों, मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल कुकिंग विद दीबा में खुशामदीद कहती हूँ। आज हम दोस्तों बनाएंगे बेसन की बर्फ़ी। बेसन की बर्फ़ी बनाने के लिए मैंने ये 1.5 कप बेसन लिया है। इसको मैंने अच्छी तरह से छान लिया है ताकि इसमें कोई चीज़ अगर हो तो वो निकल जाए। और ये 1/4 कप जो है ना, ये मैंने सूजी ली है, इसको भी छान लिया है। और ये हाफ़ कप जो है ना चीनी ली है और चीनी को मैंने पीस लिया है। और ये हाफ़ कप मैंने देसी घी लिया है। आप चाहें तो इसमें डालडा घी या कि ऑयल वगैरह भी डाल सकते हैं, लेकिन देसी घी में ज़्यादा अच्छी तरह से तरीके से बनती है। और ये साथ मैंने थोड़े से बादाम लिए हैं, पिस्ता लिया है, इनको काट के रख लिया है। और ये 3-4 इलायचियाँ हैं, उनको पीस के रख लिया है। और ये कुछ चांदी के वर्क हैं। बेसन की बर्फ़ी बनाने के लिए ये मैंने एक पैन रख लिया, चूल्हे पे फ्लेम ऑन कर लिया है। और उसमें हम ये घी डालेंगे। आप चाहें तो ज़्यादा घी डाल सकते हैं, लेकिन ये है कि इतना जो होता है ना, ये परफेक्ट घी होता है। और अब हम इसमें ये बेसन डालेंगे और इसको आहिस्ता आहिस्ता से हम जो है ना वो भूनेंगे। तो फ्लेम जो है ना ये लो रखनी है, क्योंकि हाई फ्लेम होगी तो ये बड़ी जल्दी से बेसन जल जाएगा और ये सही तरह से इसकी ना भुनाई नहीं होगी। और अब हम इसमें शामिल करेंगे ये सूजी और इसको भी अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। और अगर आप समझें तो इसमें घी डालना, लेकिन अगर ये समझें कि ये इतना घी काफ़ी है तो मत डालना, क्योंकि अभी खुश्क लग रहा है लेकिन बाद में ठीक हो जाएगा। ये देखें दोस्तों, माशाल्लाह अब किस तरह सॉफ्ट सॉफ्ट सा होता जा रहा है और कितना जी ये नरम हो गया। पहले से जो है ना, जब हमने स्टार्ट किया था तब कितना ड्राई ड्राई सा था। और अब ये देखें आहिस्ता आहिस्ता जो है ना ये घी छोड़ना शुरू हो गया। और अभी हम इसको मज़ीद भूनेंगे। वैसे इसकी खुशबू बड़ी अच्छी आने लग गई है। और ये है कि अगर आप महसूस करें कि ये हमारा चूल्हा तेज़ है तो इसको थोड़ी देर के लिए जो है ना पैन को नीचे उतार लें, ताकि हमारा बेसन जो है ना ये जले नहीं। ये देखिए माशाल्लाह बहुत अच्छी खुशबू आनी शुरू हो गई है। और अब हम इसमें ये चीनी शामिल करते हैं और इसको दोबारा से मिक्स हम करेंगे। और साथ ही हम ये जो इलायची के दाने हैं ये भी शामिल कर लेंगे। ये देखिए माशाल्लाह इसने घी छोड़ना शुरू कर दिया और ये सारा जो है ना इकट्ठा इकट्ठा होना शुरू हो गया। और इस टाइम अगर आप मज़ीद समझें तो इसमें थोड़ा सा जो है ना घी शामिल कर लें। तो अब ये इसकी खुशबू बहुत ज़्यादा आने लग गई है, पूरा किचन भर गया खुशबू से। इससे ज़्यादा जो है ना अब इसको नहीं बनाएंगे। देखें ये ऊपर सारा इसके जो है ना ये घी आ गया। तो इसको जो है ना मैं फ्लेम ऑफ करूँगी, क्योंकि ये अभी हमारा पैन जो है ना गर्म है। और इसको फ्लेम को ऑफ करके मज़ीद इसको चम्मच से हिलाऊंगी कि ताकि ये नीचे से जो है ना ज़्यादा ढाक ना हो जाए। ये एक ट्रे में मैंने बटर पेपर लगा लिया और अब मैं इसमें ये सारा जो है ना मटेरियल डालूँगी, को फैला लेंगे। क्योंकि मेरे पास तो यही ट्रे थी तो इसलिए मैंने इसमें डाल लिया, मैंने फैला लिया। और अब ये जो थोड़े से हमारे बादाम थे और पिस्ता था, इसको इसके ऊपर डाल लेंगे और थोड़े से चांदी के वर्क लगा लेंगे ताकि इसकी जो खूबसूरती है उसको चार चांद लग जाएं। और फिर इसको थोड़ा सा हम दबा लेंगे और रेस्ट के लिए रखेंगे हम 3-4 घंटे के लिए। ये देखें दोस्तों माशाल्लाह माशाल्लाह 3 घंटों में ही ये जो है ना सेट हो गया बिल्कुल, क्योंकि सर्दी है और सर्दी में बड़ी जल्दी ये जम गया है। और ना हमने इसमें खोया डाला है, ना हमने इसमें दूध डाला है। और बेहतरीन सी बड़ी जल्दी सी ये मिठाई हमारी तैयार हो चुकी है। और अब हम इसकी कटिंग करते हैं। पहले हम इसको निकालते हैं। ये देखिए अब हम इसकी कटिंग करेंगे। बहुत नफीस सी कटिंग हो रही है इसकी। तो दोस्तों ये थी मेरी वीडियो। देखिए माशाल्लाह देखने में भी बहुत खूबसूरत है और बहुत बहुत सॉफ्ट। और ये देखिए ये बहुत दानेदार बनी हुई है। तो आप एक दफ़ा ट्राई लाजमी करना और देखना कि सब घर वाले बहुत पसंद करेंगे। तो इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहती हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट बहुत अच्छी वीडियो के साथ दोबारा हाज़िर हो जाऊँगी। अपना बहुत ख्याल रखें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।